शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स 9 देशों के 57 पर्यटकों के साथ जयपुर पहुंची, जहां गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया गया। शाही ट्रेन के 11वें टूर में भारत के 7, अमेरिका के 31, ब्रिटेन के 6 पर्यटक, जर्मनी का 1, कनाडा के 3, न्यूजीलैंड के 2, वियतनाम का 1, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के 2 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं। शाही ट्रेन से आए पर्यटकों का गांधीनगर स्टेशन पर तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकारों द्वारा नृत्य और संगीत का कार्यक्रम भी पेश किया गया। कार्यक्रम पर्यटकों को इतना भाया कि वे लोक कलाकारों के साथ देर तक नाचते गाते रहे। पैलेस ऑन व्हील्स के डायरेक्टर O&M भगत सिंह लोहागढ़ ने बताया है कि शाही ट्रेन की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चलती ट्रेन में लोक नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विशेष व्यंजन परोसे जा रहे हैं। शाही ट्रेन जिस शहर में जाएगी वहां विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगत सिंह लोहागढ़ का कहना है कि ये पर्यटन का पीक सीजन है और इसमें लगातार शाही ट्रेन को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और जरा तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से राजस्थान की संस्कृति को एंजॉय करते ये पर्यटक नजर आ रहे हैं। किस तरह से लोक कलाकारों के साथ में हंसते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से एक एक कर सभी को माला पहनाई जा रही है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग और भी ज्यादा गुड हो गई है इन तस्वीरों को देखकर, जहां हमारी संस्कृति भी दिख रही है और पर्यटक कितना प्यार दे रहे हैं राजस्थान को, वो भी दिख रहा है। प्रभात आयुषी, निश्चित तौर पर देखिए, ये खुशियों की तस्वीर है, उल्लास की तस्वीर है, उमंग की तस्वीर है। और एक ट्रेन कैसे किसी देश या किसी राज्य की सांस्कृतिक राजदूत हो सकती है दुनिया भर के अंदर, उसकी एक मिसाल भी है। देखिए, दुनिया की श्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन के तौर पर शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का नाम आज दर्ज है, रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। पिछले दिनों ही उसको ये अवार्ड मिला था, लेकिन आज खास बात देखिए, 9 देशों के 57 पर्यटक, यानी 9 देशों की संस्कृति का मिलन एक ही छत के नीचे होना, तो निश्चित तौर पर मानिए कि जो सांस्कृतिक विविधता का देश है, प्रदेश है हमारा राजस्थान, निश्चित तौर पर जो भी पर्यटक आए वो अपने जीवन में एक खूबसूरत यादें अपने साथ जरूर लेके जाएंगे इन 7 दिनों के सफर की। खास बात देखिए किस तरह से उल्लास और उमंग के साथ पर्यटक कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकार जो है उनके साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। राजस्थान लोक संगीत और नृत्य का जो एक यहाँ जो एक मुजाहरा किया जा रहा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार ये तस्वीरें, क्योंकि आप हो सकता है उनमें से कई मेहमान ऐसे भी हैं जो विदेश के मेहमान हैं। उसमें अगर हम देखें, अमेरिकन है उसके अंदर 31, भारत के 7 हैं, ब्रिटेन के 6 हैं, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के पर्यटक इसके अंदर हैं। निश्चित तौर पर वो हिंदी नहीं समझते होंगे, निश्चित तौर पर वो राजस्थानी नहीं समझते होंगे, लेकिन जो माधुर्य है हमारे संगीत का, हमारे नृत्य का, हमारी संस्कृति का, उसका वो एहसास कर पा रहे हैं, उसमें हिलोरे लगा रहे हैं इस समय। तो ये जो तस्वीर है निश्चित तौर पर ये आशा भी जगाती है, उम्मीद जगाती हैं और उस बात को और बलवती करते हैं कि राजस्थान तो निश्चित तौर पर, राजस्थान के अंदर जो मेहमान है उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। पधारो हमारे देश की संस्कृति का कहीं साकार होती है दुनिया के अंदर, तो राजस्थान ये धरती धोरा की है। तो निश्चित तौर पर आज जयपुर जब ये मेहमान आए तो उनका एक शाही सत्कार किया जा रहा है, परंपरागत तरीके से उनको तिलक लगाया जा रहा है, उनके मस्तक के ऊपर उनको माला पहनाई जा रही है, सजे धजे हाथी खड़े हैं जो उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं और लगातार जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें पर्यटन निगम का बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर भूमिका है। जिस तरह से पर्यटन निगम के अभी विजयपाल सिंह एमडी जो है, उनके पास एमडी का चार्ज है, वो जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। उसके अलावा O&M ऑपरेटर अगर भगत सिंह लोहागढ़ की बात करें तो उनकी पूरी टीम ने लगातार शाही ट्रेन को अपग्रेड किया है। तो निश्चित तौर पर उसका फायदा पर्यटकों को भी मिला है, हमें भी मिला है, क्योंकि जब दूसरी दुनिया के अलग अलग देशों के जब पर्यटक इस गाड़ी के अंदर आते हैं तो निश्चित तौर पर अपने जेहन में राजस्थान की संस्कृति की अद्भुत और अनूठी यादों को लेकर के जाते हैं। आज जयपुर से ये सफर शुरू हो रहा है, क्योंकि कल दिल्ली से सफदरजंग स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी शाही ट्रेन, आज जयपुर आई है। गांधीनगर स्टेशन पर परंपरागत स्वागत सत्कार का दौर है, यहाँ से आमेर हाथी सवारी करने पहुंचेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जितने भी जो स्मारक हैं उन स्मारकों को देखेंगे कि कैसे हमारा स्थापत्य था, उस शौर्य को जानेंगे, उस इतिहास को जानेंगे और निश्चित तौर पर पर्यटक भी गर्व करेंगे कि उनको राजस्थान की धरती पर आने का मौका मिला है। उसके बाद सारे रात को असंबल हो जाएंगे वापस पर्यटक शाही ट्रेन के ऊपर और 8:30-9 बजे के दरमियान शाही ट्रेन यहाँ से रवाना होकर रणथंभौर पहुंच जाएगी। तो कल वहां पर टाइगर सफारी करेंगे सुबह सुबह, उसमें देखेंगे किस तरह से एक अद्भुत टाइगर्स की जो गठखेलियां देखने को मिलती है निश्चित तौर पर रणथंभौर में। उसके बाद चित्तौड़ जाना, चित्तौड़ तो शौर्य का प्रतीक है, शाही स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जौहर के वो जौहर कुंड, वो एकलिंग जी के दीवान वहां पर विराजते हैं। निश्चित तौर पर चित्तौड़ को देखने का अनूठी अनुभव होता है पर्यटकों के साथ साथ। उसके बाद उनको उदयपुर जाना होता है, उदयपुर के बाद जोधपुर, जैसलमेर,
जैसलमेर और वापसी में घना पक्षी विहार भरतपुर होते हुए जब वो आगरा पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर गोल्डन ट्रायंगल तो पूरा हो ही जाता है। साथ ही साथ वो राजस्थान के विभिन्न जो प्रमुख शहर हैं जहां हमारी अलग अलग संस्कृति है, उस संस्कृति को साकार करते हैं, उसको साक्षात करते हैं और उसके साथ अपने जेहन में सुनहरी यादें लेकर के जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आयुषी, ये तो कमाल की तस्वीरें हैं। देखिए, इनसे सबको ये जो तस्वीरें सबके मन में एक उल्लास भर देती है, उमंग भर देती है, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन अपने चरम पर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उनकी पूरी टीम राजस्थान की बात करें, पर्यटन सचिव रवि जैन की बात करें, क्या कमाल का बाकमाल ये लोग हैं। इन्होंने जिस तरह से काम किया, निश्चित तौर पर पिछले 1 साल के अंदर पर्यटन को कहां से कहां पहुंचा दिया। 10 करोड़ 87 लाख वाला पर्यटन पहले 18 करोड़ पर पहुंचता है और अब 23.5-24 करोड़ के आंकड़े पे पहुंचा है 1 ही साल के अंदर। तो निश्चित तौर पर बहुत अद्भुत काम हुआ है। बस अब ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो पर्यटकों की संख्या निश्चित तौर पर खूब बढ़ी, हमको उनको आधारभूत सुविधाएं उसी अनुपात में देनी है। कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, रोड की कनेक्टिविटी बढ़े, एयर कनेक्टिविटी बढ़े निश्चित तौर पर, क्योंकि गुलाबी नगर तो सीट्स पर रहकर स्टीयरिंग सीट पर है। राजस्थान में जितने भी पर्यटक आते हैं उसमें से 80% गुलाबी नगर पहुंचते हैं, जो मॉन्यूमेंट पे जो पर्यटक आते हैं। तो निश्चित तौर पर जयपुर और जयपुर की जो हमारी जो संस्कृति है उससे आज ये पर्यटक साक्षात कर रहे हैं। और आयुषी, निश्चित मानिए जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा, शाही ट्रेन के अंदर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और राजस्थान की संस्कृति का देश विदेश में प्रचार प्रसार भी। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।